नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच की तरफ से आज इस वीडियो में हमारे देश की मीडिया का वास्तविक स्वरूप आपके सामने साझा करने वाला हूं। एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुने और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, यूपी में चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है, रणभेरी तो बच चुकी है। हो गया वो ऐलाने जंग जिसने इन चुनावों को ब्लॉकबस्टर मुकाबले में तब्दील कर दिया। वो इस बार आर पार का चुनाव होगा, क्योंकि अगर 22 में जो हारे तो फिर 24 पकड़े नहीं पकड़े जाए। कि देखिए, दिल्ली की सत्ता का रास्ता तो यहीं से निकलेगा। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जी हाँ, 2022 में जो कुछ होगा वो 2024 का ट्रेलर होगा। ऐसे में बड़ा सवाल आता है कि आखिर जनता का मूड क्या है। 403 सीटों वाले इस सबसे बड़े सूबे में जनता का मूड यूपी की 15,02,84,005 तो देखा आपने, अब आपको मनोरंजन के लिए ना कोई टीवी सीरियल देखने की जरूरत है और ना कोई फिल्म देखने की जरूरत है। आप सिर्फ न्यूज चैनल लगा लीजिए, वहां पर ना आपको फैक्ट मिलेंगे, ना फिगर मिलेगी, ना सूचना मिलेगी, ना समाचार मिलेंगे। फुली मनोरंजन, फुली लोडेड मनोरंजन, राजनीतिक मसालों के साथ। ना वहां पर जनता के सवाल पूछे जाते हैं और ना ही नेताओं को जहमत उठानी पड़ती है। इस सेशन का हमने नाम लिखा है योगी का जलवा 2022 में क्या भगवा। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ जी, एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी। वो गाना कहता है आएंगे तो योगी ही। गाने बड़े बन रहे हैं। योगी राज में नहीं चलेगी बातें तालिबानी। राइमिंग वर्ड्स में चल रहे हैं बाबा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना बड़ा अच्छा है, सुरीला है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि योगी का भगवा अपना। किसी ने सोचा नहीं था कि आजाद भारत के अंदर हमें पत्रकारिता के इस समूह को भी देखना पड़ेगा, इस स्वरूप को भी देखना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती, ये चीजें भी लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन सूचना, फैक्ट, फिगर, समाचार की आस के अंदर मनोरंजन देख रहे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि फिर समाचार कहां से लाओगे, सूचना कहां से लाओगे, फिर नेताओं से सवाल कौन करेगा, फिर मीडिया का काम क्या रह गया, भजन करना? आप बताइए। अब आप सुपर सीएम हैं और लोग ये भी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के सीएम के जो जूते हैं वो आपके पाँव में छोटे पड़ रहे हैं। लगा कि सीएम योगी कहीं 2022 के बाद पीएम योगी के। सुन लो, ये तो सवाल है इनके पास, पत्रकारों के पास। चुनावों से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र लाती है, अपना अपना संकल्प पत्र लाती है, जिनमें वो बोलती है, लिखती है कि हम ये काम करेंगे। उसके बदले में कोई भी पत्रकार सवाल नहीं पूछता इनसे कि ये आपने किया या नहीं किया। लगता है इनसे सवाल पूछने के लिए किसी को अवतार लेना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर ले। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। बाबा मुस्कुरा रहे, मैं सच कह रहा हूँ, आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए। क्योंकि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, आप महंत भी हैं, एक योगी भी है। आप तो एक सेंट हैं, साधु हैं। जो धर्म योगी है, कर्म योगी, जो कर्म योगी है। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी है। बहुत उपयोगी। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा है। बाबा कौन सा नेता उपयोगी है और कौन सा नहीं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन पत्रकारों का यह स्वरूप देखकर लगता है कि इन्हें पत्रकारिता छोड़कर भजन मंडली ज्वाइन कर लेनी चाहिए, सत्संग करनी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब लगता है आपको कहीं कि ये पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। बाबा हम ये इंटरव्यू सुबह सुबह कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। आपके कॉन्फिडेंस, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स अ री एनर्जाइज कॉन्फिडेंस, जिसे मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इट्स अ री एनर्जाइज योगी आदित्यनाथ। नहीं देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप मुस्कुराने लगे तो इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि इनके सामने कोई ईमानदार पत्रकार नहीं है। अगर यहां पर कोई ईमानदार पत्रकार होता और जनता के सवाल इनसे पूछता, जवाब मांगता, तो शायद योगी जी इंटरव्यू नहीं देते, कभी नहीं। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन शायद विपक्ष को कहीं नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब ये सब
विकास का विरोध कर रहे हैं। योगी जी इतने अच्छे काम आपने गिनाए। काम आप एक के बाद एक गिराते हैं, आपको चुप करना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप एक के बाद एक लय में बोलते चले जाते हैं। तो आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि आप कहें कि मैं इतना उपयोगी हूं कि अब मेरे बिना काम नहीं। लगता है आज ईमानदार पत्रकारिता सिर्फ फिल्मी सीन के लिए बची है। लगता ही नहीं कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां पर ईमानदार और चाटुकारी पत्रकारिता में कोई फर्क ही नहीं करता। फर्क साफ है, फर्क साफ है। बिल्कुल योगी जी, फर्क साफ है। आज भारत की पत्रकारिता और विश्व के अन्य देशों की पत्रकारिता के अंदर जो फर्क है वो हमें शर्मसार करने वाला है। यहां तक कि पाकिस्तान की पत्रकारिता भी हमसे कहीं बेहतर है। मुझे आपके स्कूल के टीचर की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि गणित में जीनियस थे। विपक्ष को दिक्कत आपकी मैथ से, आपकी गणित। देखा, बदले हुए भारत में, नए भारत में मीडिया नेताओं की चॉइस पूछती है। जनता की बीमारी नहीं, जनता की समस्याएं नहीं, जनता के दुख दर्द पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता, कोई नहीं। आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। कोई मजदूर कार में नहीं घूमता, बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया। यह तो धन्य है सोशल मीडिया का, जो हम कम से कम मीडिया के इस स्वरूप पर चर्चा तो कर पाते हैं, वरना यहाँ पर सब कुछ सही था। लोगों को लगता है यही पत्रकारिता है, यही पत्रकारिता है, यही तो आप पत्रकारिता। खुश हैं एकदम। मथुरा, काशी, अयोध्या ये जाकर योगी जी खुश रहते हैं, मुस्कुराते दिखते तो हैं। अयोध्या की बात जैसे ही करते हैं आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। तो रामलला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे। क्या मथुरा भी अयोध्या की तरह कोई ऐतिहासिक भूल थी? अगली कार सेवा कब शुरू हो रही है सर? कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवाने का संकल्प, क्या इस वादे को संकल्प पत्र में जगह मिलेगी? स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएगा। इलेक्शन का एजेंडा उन्होंने स्वयं सेट कर दिया है। ये चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। 80-20 की लड़ाई 14 से चल रही है। 14, 17, 19। इसमें 80 क्या है एक बार बता दीजिए आप मुझे, 20 क्या है? 80 वही है जो राम राम वाला है। तो ये 20 मुसलमानों के लिए है। देखिए आप जो समझे। बाप रे बाप, ये तो बीजेपी के जो प्रशिक्षित प्रवक्ता है उनसे कहीं ज्यादा बेहतर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं ये पत्रकार। मुझे लगता है इन पत्रकारों के हाथ से माइक छीनकर मंजीरे थमा देने चाहिए। जिस प्रकार से ये भक्ति करते हैं, जिस प्रकार से ये भजन करते हैं, वाकायदा ऑस्कर जीत सकते हैं ये भक्ति के अंदर, चाटुकारिता के अंदर और लोगों के मतलब नेताओं की चमचागिरी के अंदर। बाकी आप समझदार हैं। और घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं, लेकिन आपके राज्य में जब होती है तो आपको थोड़ा ज्यादा निशाना बनाया जाता है। क्या ये इस वजह से है कि आप भगवा पहनते हैं? योगी आदित्यनाथ भगवा क्यों पहनते हैं? योगी फोबिया क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, हिंदू फोबिया। मैंने जैसे कहा था ना, योगी फोबिया क्रिएट कर। भारतीय पत्रकारिता का इससे घिनौना स्वरूप और इससे गुलाम स्वरूप आप कभी नहीं देखोगे। भविष्य हमें पता नहीं कैसा होगा, लेकिन भूतकाल में हमने कभी नहीं देखा कि हमारी मीडिया इतनी बेबस थी, बेबाक सिर्फ नाम मात्र की, बाकी सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए मेरे खिलाफ आज के दिन पे कोई मुकदमा नहीं, और मेरे अपना कोई भी मुकदमा हमारी सरकार ने वापस नहीं लिया है। मैं क्या कहता हूं, मैंने अपना कोई केस वापस नहीं लिया, एक भी केस वापस मैंने नहीं लिया, और मेरे खिलाफ कोई मामला भी नहीं है। मैंने कहा ना, जो सच है वही तो हम बोलेंगे। हमें नहीं पता कि योगी जी आप कौन सा सच बोल रहे हैं, लेकिन साथियों जब योगी जी बोल रहे थे तो स्क्रीन के ऊपर जो डाटा आपको दिखाई दे रहा था वो हमारी न्यायपालिका द्वारा दिया गया डाटा था, जिसके अंदर बाकायदा न्यायपालिका ने कहा है कि योगी जी पर इतने मुकदमे थे और जिन मुकदमों के लिए योगी जी संसद में भी रोए थे, तो वो मुकदमे वापस खुद आपके योगी जी ने लिए। अगर योगी जी की जगह मोदी जी नाम आ जाए तो माफ करना, बाकी। अच्छा, अब एक बात बताइए, सारे मुश्किल सवालों के बीच में बहुत सारे लोग कहते हैं कि योगी जी बहुत
एकदम ऐसे वन लाइनर लाते हैं जो एकदम दिल को चीरते हुए चले जाते हैं विपक्षियों के और एकदम हिट हो जाते हैं। ये गन्ना जिन्ना ये तो रैप होता है। ये आप कहाँ से आप इस तरफ कहाँ चल पड़े हैं? ये स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है, यहाँ बताइए। जनता को अच्छी अच्छी खबर दीजिए कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है। ये खबर आप पहुंचाते जाइए, मंत्रिमंडल का गठन अपने आप हो जाएगा। ऑपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप ऑपोजिशन में होते तो कितना पैसा खिलाते? एक आखिरी सवाल है सर, यूपी मॉडल क्या है? यूपी मॉडल वही है जिसकी आपने इतनी वार्ता के दौरान चर्चा की है। आपने हर सवाल का जवाब दिया। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर भैया, स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, तभी तो इतनी बेबाकी से आप सवाल देते हो, पूछते हो। कहां से लाते हो ये मक्कारी, कहां से लाते हो ये मक्कारी? मतलब नेताओं को पीछे छोड़ दिया यार आपने तो। पत्रकारिता के मतलब चौथा स्तंभ मानते हैं लोकतंत्र को पत्रकारिता का, और आज की डेट के अंदर मैं समझता हूं कि पत्रकारिता से बड़ा कोई भार नहीं है हमारे लोकतंत्र पर, हमारे भारत पर, हमारे संविधान पर। बड़ा थ्रेट है। इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाएगा, ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। अगर इस सब के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तो अब कोई क्या कह सकता है? लगता है कि आपके टीवी में कई चैनल आते हैं, लेकिन जब चैनलों पर एक ही कमेंट आने लगे, एक ही कंटेंट आने लगे, तब क्या एक दर्शक के रूप में आप आजाद हैं? डू यू नो व्हाट आई मीन? समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं।